नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान स्वरूप परिवार में। दोस्तों, अपना जुलाई का करंट अफेयर चल रहा था, राजस्थान का, फिर इंडिया का भी करेंगे, फिर अपना अंतर्राष्ट्रीय वाला भी करेंगे। ठीक है भाई। तो अपने पहली क्लास आपने नहीं देखी तो पहले वो क्लास देखना। आज क्लास नंबर अपनी पार्ट 2 समझ सकते हो, क्लास नंबर 2 है भाई। ठीक है। साथ साथ आप भी आंसर देना कि आपके इसमें कितने सही होते हैं। पार्ट 1 इसी यूट्यूब चैनल पर आपको उपलब्ध है। और एक प्रकार से वर्तमान में जो ट्रेंड क्वेश्चन चल रहे हैं उसी प्रकार के आपको क्वेश्चन मिलेंगे भाई। और आप कहीं से भी करंट अफेयर पढ़ रहे हो, अगर ये आप क्वेश्चन कर पा रहे हो तो एग्ज़ाम के लेवल बढ़िया है। अगर ये नहीं कर पा रहे हो तो कहीं ना कहीं भाई दिक्कत है, तो इनको अच्छे से पढ़ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके, अलवर के किस झील या आपको बांध को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है? चार आपके ऑप्शन है, आप रोक के भी आज में कर लेना। सिलीसर झील, आपके मंगलासर झील, मानसरोवर बांध और आपके जयसमंद झील। तो अलवर की किस झील या बांध को रामसर साइट, ये आपको सभी को पता होगा, सिलीसेट झील भाई। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है सेकंड। देखो, अच्छा क्वेश्चन है और परीक्षा में पूछा भी जा सकता है। केंद्र सरकार द्वारा गठित अर्बन चैलेंज फंड के माध्यम से आगामी 5 वर्षों में राजस्थान के शहरों के व्यापक विकास के लिए, जो राजस्थान के शहर है उनके व्यापक विकास के लिए कितने करोड़ रुपए, ठीक है, परियोजना प्रस्तावित है भाई। आपको बताना है अर्बन चैलेंज फंड के माध्यम से राजस्थान के जितने भी भाई शहर है उनके जो ओवरऑल डेवलपमेंट है उनके लिए सरकार कितने परियोजनाओं के लिए कितने करोड़ रुपए प्रस्तावित की गई है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा? 15,800 करोड़ रुपए। ठीक है, देख सकते हो हर चीज़ की दोस्तों अपन ने वाक्या भी दी है। जहाँ अपन को लगता है कि इसकी होनी चाहिए, जहाँ पर उनको लगता है कि भाई इसकी ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे वाक्या नहीं दी गई है। देखो, राजस्थान के शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए, जो आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए सबसे प्रमुख तथ्य ध्यान रखना है। शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए स्वायत्त शासन विभाग और हैडको, मैंने पहले भी बताया था, इसके बीच में ये समझौता हुआ है। ठीक है, क्या नाम है इसका? अर्बन चैलेंज फंड भाई। देखो, कुल प्रस्तावित बजट 15,800 करोड़ रुपए, जिसमें वित्तीय शेयरिंग जो पैटर्न है ये ध्यान रखना दोस्तों। 25% आपके किसका है? केंद्र सरकार का है। और 25% जो राज्य सरकार और उसके स्थानीय निकाय। बाकी जो बच गया 50%, ठीक है, वो आपके जो ये MOU हुआ है उनके बीच में। तो ये रेशियो रहने वाला है भाई। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आप बजट भी ध्यान रखना, वित्तीय शेयरिंग भी ध्यान रखना। केंद्र की भी 25 है और राज्य की भी 25 है। ठीक है, 25 25 50। अगला क्वेश्चन, शेखावटी आपको पता है काफ़ी न्यूज़पेपर में बहुत चर्चित रहा था। शेखावटी क्षेत्र में जो यमुना का पानी है भाई, ठीक है, उपलब्ध कराने के लिए हाल ही में 29 जून 2026 को राजस्थान के किस आपके ज़िले के साथ ऐतिहासिक यमुना जल समझौता पर क्या हुआ है भाई? हस्ताक्षर हुए हैं। चार आपके ऑप्शन है। ठीक है, किस राज्य के साथ? जो शेखावटी में भाई आपको पता है कि सीकर, चूरू, झुंझुनू, ये चार जिले आते हैं। ठीक है, शेखावटी क्षेत्र में यमुना का पानी उपलब्ध कराने के लिए हाल ही में 29 जून 2026 को राजस्थान ने किस राज्य के साथ ऐतिहासिक यमुना आपके जल समझौते पर हस्ताक्षर करें हैं? ऑप्शन है आपके पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश। सारे आपको इसका आंसर देना। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? आपके 3 नंबर, हरियाणा। इसकी वाक्या भी देखो, कंप्लीट है इसकी, अपन आगे भी इसको पढ़ेंगे। ठीक है, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में 1 से 2 जुलाई 2026 को कौन से राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन, इम्पोर्टेंट है, 1 से 2 जुलाई आपके ई गवर्नेंस सम्मेलन, ध्यान रखना कौन सा था ये? 29वां था भाई। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कौन सा था ये? 29वां था राष्ट्रीय ई आपके गवर्नेंस सम्मेलन, 1 से 2 जुलाई। कहाँ पे हुआ था ये? आपके राजस्थान इंटरनेशनल से आपके सेंटर जयपुर में। स्थान भी पूछ सकता है, कौन सा हुआ वो भी पूछ सकता है, कब हुआ वो भी पूछ सकता है। तीनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए भाई। ठीक है, अगला देखो,
आपको कथन दिए गए हैं और इसमें से आपको इन कूट में से सत्य कथन का चयन करना है भाई। साथ साथ आप भी इसका आंसर दो। 16वें वित्त आयोग की अनुशंसा के प्रभावी क्रियान्वयन पर राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन 3 जुलाई 2026 को किया गया। सही बात है भाई। 16वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की जो राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कब हुआ था? 3 जुलाई 2026 को। कार्यशाला का आयोजन भारत मंडप नई दिल्ली में हुआ था। दोनों ही कथन के आपके सही है भाई। कार्यशाला का मुख्य विषय 16वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं का प्रभावी क्रियान्वयन था। सत्यवाद है। राजस्थान का प्रतिनिधित्व पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने किया था भाई। 1 2 3 4 सारे ऑप्शन आपके क्या है इसमें सही है भाई। देखो कंप्लीट इसका दिया है आयोजन 3 जुलाई को। कहाँ पे हुआ? भारत मंडप नई दिल्ली में। आयोजक केंद्रीय पंचायत राज्य मंत्री और आपके भारत सरकार। अध्यक्षता में आपको पता चल गया केंद्रीय पंचायती जो राज्य मंत्री है। सारी चीज़ें आपको इसमें दी हुई है। राजीव रंजन सिंह। ठीक है। और राजस्थान का प्रतिनिधित्व में बात करें पंचायत राज मंत्री कौन है? मदन दिलावर। सेंटर से तो आपको पंचायत मंत्री राजीव रंजन और इधर से मदन दिलावर भाई। कैसा भी पर्सन आ सकता है। नई दिल्ली के भारत मंडप में शुक्रवार को 16वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर राज्य का एक पंचायती राज्य मंत्रियों का राष्ट्रीय कार्यशाला हुई है भाई। ठीक है। कार्यशाला में विभिन्न राज्यों में पंचायती राज मंत्री, वरिष्ठ आपके अधिकारी और पंचायत राज और ग्रामीण विकास से जुड़े ठीक है विशेषज्ञों ने भाग लेकर 16वें वित्त आयोग की अनुशंसा की प्रभावी क्रियान्वयन सहित विभिन्न विषयों पर इनका विचार किया गया भाई। ठीक है। अब देखो 16वें वित्त आयोग के बारे में भी चीज़ें आपको लिखी गई है भाई इसमें। ठीक है। 16वें वित्त आयोग के बारे में भी चीज़ें लिखी गई। अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया। ठीक है। अवार्ड अवधि में बात करें इसकी 2026 से 2000 आपके 31 तक। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है भाई। पंचायत राज संस्थान ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए लगभग अपन बात करें 4.35 लाख करोड़ वित्तीय अनुदान की सिफारिश हुई है। यह राशि 15 वित्त आयोग 2021-26 से ठीक है 21 से 26 से लाता। और ये वाला ध्यान रखना आपके 26 से 31 टोटल 5 साल। ये पिछले से लगभग कितना अधिक है? 84% अधिक है भाई। ठीक है। सारी चीज़ें आपको ध्यान रखने हैं। वित्त आयोग की बात करें संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत एक गठित आपके संवैधानिक निकाय है। और ये भी PYQ बना हुआ है, फर्स्ट ग्रेड में बना हुआ है भाई। ठीक है। तो इस प्रकार से कंप्लीट ज्ञान स्वरूप का कंटेंट रहता है सिलेक्शन, जिससे उस टॉपिक के रिगार्डिंग सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाए भाई। ठीक है। वित्त आयोग पूछे तो संविधान के अनुच्छेद 280 में क्या ये एक संवैधानिक निकाय है? बिल्कुल है, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है ये। वर्तमान में देखो भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व है? ये वैसे चेंज होते रहते हैं पर आपको ध्यान रखना है कितना है? 58 भाई। ठीक है। ये मैंने आपको पहले बताया था अर्बन चैलेंज फंड, मैंने कहा आगे बात करेंगे, तहत परियोजनाओं की वित्तीय पोषण निर्धारित अनुपात कितना है। ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन कैसे भी घुमा के आपसे पूछा जा सकता है। मैंने उस टाइम बताया था कि सेंटर का 25% है भाई। सेंटर कोई 25 है क्या इसमें? नहीं है। सेंटर ये रहा 25, राज्य का भी 25 और वो वित्तीय जो संस्थान MOU हुआ है उसका 50, 25 25 50। देखो यमुना जल परियोजना के तहत हरियाणा के किस बैराज से भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से यमुना का जल राजस्थान लाया जाएगा भाई। बताना है आपको हरियाणा के वो किस बैराज से भूमिगत पाइपलाइन से यमुना का जो पानी है वो आपके राजस्थान लाया जाएगा। कौन सा वो भूमिगत बैराज है भाई? वो है हथिनी कुंड बैराज। लगा देना भाई जी स्टार इस पर 4 5। ठीक है। किसी ना किसी परीक्षा में ये आपको दिख जाएगा हथिनी कुंड बैराज। जयपुर में हाल ही में किस वैश्विक कंपनी द्वारा एक अत्याधुनिक AI रेडी डेटा सेंटर स्थापित किया गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई। AI रेडी डाटा सेंटर। ठीक है।
ये आपको बताना है। जयपुर में हाल ही में किस वैश्विक कंपनी का नाम बताना है जिसने AI रेडी डाटा सेंटर स्थापित करा है। तो ये वो कंपनी है भाई साहब आपके STTGDC। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, याद रखना, STTGDC। देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल या भवन का उद्घाटन करा है। आपको पता है मोदी आया था 4 जुलाई को। ये सारी चीज़ें आपको 4 जुलाई की मिलेगी, 4 जुलाई 2026। ठीक है, जोधपुर एयरपोर्ट नया टर्मिनल संशोधन उड़ान आप देख सकते हो। ठीक है, सारी चीज़ें। इसी अवसर पर मोदी ने संशोधित उड़ान योजना को भी शुभारंभ करा है। कब? 4 जुलाई को। जोधपुर एयरपोर्ट का नया टर्मिनल आपके 480 करोड़ की लागत से विकसित किया गया है। नए टर्मिनल में आपके 23,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। संशोधित उड़ान में बात करें, उड़े देश का आम नागरिक योजना का उद्देश्य क्षेत्रीय हवाई संपर्क को क्या करना है? मजबूत करना है भाई। संशोधित जो आपकी उड़ान योजना के तहत अगले 10 वर्षों में, ठीक है, नेक्स्ट 10 ईयर्स 28,840 करोड़ के आवंटन में आपके विमानन क्षेत्र के विकास को गति दी जाएगी भाई। ठीक है, योजना के तहत 100 हवाई अड्डों के विकास पर विशेष जोर दिया जाएगा। कितने? 100 हवाई अड्डों पर विकास के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए। योजना में 200 से अधिक आपके हेलीपैड विकसित करने की प्रस्ताव है। और एयरलाइन जो कंपनियों को आपके 10,000 करोड़ से भी अधिक वायबिलिटी गैप फंडिंग VGF सहायता राशि रखी जाएगी भाई। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उड़ान का पूर्ण रूप, उड़े देश का आम नागरिक। अच्छा क्वेश्चन है, बन सकता है भाई। 4 जुलाई को संशोधित उड़ान योजना। संशोधित उड़ान योजना का उद्देश्य क्या है? सस्ती, सुलभ और क्षेत्रीय हवाई सेवाओं का आपका क्या है? विस्तार करना है भाई। देखो, नेक्स्ट है आपके सहकारिता मंत्रालय का 5वां स्थापना दिवस समारोह कब कहाँ किया गया भाई? ठीक है, तो सहकारी मंत्रालय का 5वां स्थापना दिवस कब कहाँ किया गया? तो 6 जुलाई 2026 को भारत मंडप कहाँ है? दिल्ली में। ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर 2 सहकारिता मंत्रालय का 5वां स्थापना दिवस। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। कब हुआ ये भी आ सकता है, कहाँ हुआ ये भी आ सकता है। ठीक है, सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है भाई। समारोह में मुख्य अतिथि केंद्रीय एवं सहकारिता मंत्री आपके अमित शाह। समारोह में मुख्यमंत्री आपके भजन लाल जी, अपने CM भी भाग लेंगे। 5 जून 2026 को मुख्यमंत्री निवास और आपके सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक का भी आयोजन है भाई। सारी चीज़ें आपको दी गई है इसमें। वर्ष 2025-26 को सहकारी बैंकों वे आपके पैक्स द्वारा वितरित जो फसली ऋणों की 97.48 वसूली की गई है। राजफेड के समर्थन मूल्य खरीद पर प्रभावी भुगतान प्रणाली लागू कर। इम्पोर्टेंट है राजफेड। ठीक है, किसानों के भुगतान का समय 15 दिन से घटाकर आपके 4 से 5 दिन कर दिया गया है। इम्पोर्टेंट है भाई, राजफेड भुगतान प्रणाली कर किसानों का भुगतान का समय 15 दिन से घटाकर कितना कर दिया, ये आपको ध्यान रखना है, 4-5 दिन। सहकार सदस्यता अभियान के तहत 8.9 लाख नए सदस्य आपके सहकारिता से जुड़े हैं। राजस्थान के आपके ई-पैक्स कंप्यूटरीकरण के राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी स्थान पर हैं। राज्य में 10 करोड़ से अधिक ERP ट्रांजैक्शन के माध्यम से सहकारी संस्थाओं का डिजिटलीकरण किया गया भाई। राजस्थान सहकारी संस्थाओं का डिजिटलीकरण में राष्ट्रीय स्तर पर अपना अग्रणी राज्य रहा है राजस्थान। विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडार योजना के तहत राजस्थान में 200 गोदाम यहाँ पे स्वीकृत किए गए हैं। कितने? 200। ये कथन कारण वाले में आपके बहुत काम आएंगे भाई। स्वीकृत 200 गोदामों में 120 का निर्माण पूर्ण हो चुका है भाई। विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडार योजना में क्रियान्वयन में राजस्थान पूरे प्रदेश में कौन से स्थान पर है भाई? प्रथम स्थान पर। कितने आपके गोदाम है? 200। कितने पूर्ण हो गए? 120। अगला है सरिस्का में 28 जून। देखो, सरिस्का अलवर में
28 जून को सरिस्का डे मनाने की शुरुआत में वर्ष 2025 में किस बाघिन की स्मृति में की गई थी भाई? बताओ भाई। सरिस्का में 28 जून का जो सरिस्का डे है मनाने की शुरुआत वर्ष 2025 में किस बाघिन की स्मृति में की गई थी? तो बाघिन राजमाता भाई, बाघिन राजमाता ST2। सारी चीज़ें ध्यान रखनी है भाई आपको। देखो, यमुना का पानी भूमिगत पाइपलाइन द्वारा, ठीक है, राजस्थान के किस जिले में स्थित जो आपके हंसियावास जलाशय तक पहुंचाया जाएगा? यमुना का पानी भूमिगत पाइपलाइन द्वारा राजस्थान के किस जिले में, ठीक है, किस जिले में स्थित हंसियावास जलाशय तक पहुंचाया जाएगा? तो किस जिले तक? चूरू जिले तक भाई, ध्यान रखना आपको, चूरू जिले तक परीक्षा में पूछा जा सकता है। अब हर प्रकार के क्वेश्चन लिए हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी बताना कि आप कितना अच्छे से पढ़ते हो। मैं वैसे मैंने बता दिया आपको, फिर भी लास्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ। सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह पर, यह अपने पूरा पढ़ लिया था, ठीक है, ये कथनों पर आपको विचार कर ठीक है, इनमें जो सही कथन है वो आपको बताना है। ऑप्शन 1 3 1 2 3 5, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और केवल आपके 1 3 5, इसमें से ये आपको बताना है दोस्तों कि इसका राइट आंसर क्या होगा भाई। ठीक है, ये अपन ने कर लिया था, फिर भी एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और दोस्तों एकदम सटीक सिलेक्शन वाली अपन क्लास ले रहे हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है, लाइक कमेंट, जैसे मैं हर वीडियो में बोलता हूँ हाइप ज़रूर करा करो ज्ञान सरोवर के वीडियो को, इसमें कोई पैसे नहीं लगते, 7 दिन में 3 हाई फ्री होते हैं। ठीक है, एक ऐसा कंटेंट जो परीक्षा में आपको कचरा पट्टी से हटकर एक प्रकार से सिलेक्शन कंटेंट ही दिया गया है, इसमें ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं आपको नहीं लिया गया जो परीक्षा में नहीं आ सकता, इन्हीं में से आपको परीक्षा में क्वेश्चन दिख जाएंगे भाई। ठीक है, बाकी तो अपन करंट की क्लास ला ही रहे हैं और अपनी जो CET वाली क्लास है वो भी चल रही है। तो आपको कोई भी सुझाव हो, कोर्स वगैरह अपने ज्ञान स्वरूप पब्लिकेशन ऐप पर चल रहे हैं, अपनी किताबें ज्ञान स्वरूप पब्लिकेशन आप ऐप पे जाओगे तो वहाँ से आप ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हो, सारी चीज़ें ऐप पे आपको पता चल जाएगी। तो क्लास कैसी लगी उसका कमेंट भाई ज़रूर करना। धन्यवाद। आराम से इस क्वेश्चन को देख लेना ना, मैंने अभी छोड़ रखा है, किसी को कोई देखने में दिक्कत हो रही है तो अभी देख लो, फिर इसका आंसर ज़रूर बताना।